माय डियर स्टूडेंट, क्या आपने कभी मजबूरी वाले वाक्य सीखे हैं? जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को अपनी मर्जी से नहीं करता, उसे मजबूरी में करना पड़ता है, उसके सामने कंपल्सन है, मजबूरी है, तब प्रयोग करते हैं हैव टू। टुडे यू आर लर्निंग स्पेशल यूज ऑफ हैव टू। हैव टू के 3 फॉर्म होते हैं। हैज टू पढ़ता है, इस प्रयोग के हिंदी वाक्य में आता है पढ़ता है। कोई कार्य करना पड़ता है, मर्जी से नहीं करता, करना पड़ता है। हैज टू का प्रयोग करेंगे ही, सी, इट व अन्य सिंगुलर नंबर के साथ, जैसे कोई नाम है, हैज टू का प्रयोग करेंगे। हैव टू का प्रयोग करेंगे आई, वी, यू, दे व अन्य प्लूरल नंबर के साथ। और पास्ट टेंस में हैड टू का प्रयोग करेंगे जब हिंदी वाक्य में आएगा पढ़ता था, यानी पढ़ता था का मतलब पास्ट टेंस, पढ़ता है का मतलब प्रेजेंट टेंस। तो पास्ट टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करेंगे हैड टू का। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम सेंटेंसेस फॉर एग्जाम्पल। देखिए आप पहला सेंटेंस, मोहित को स्कूल जाना पड़ता है। मोहित को आदत थी, वो स्कूल से चीज चुराता था, लेकिन उसके पिता इस बारे में बड़े स्ट्रिक्ट हैं, वो उसकी पिटाई करते हैं, तो वो अपनी मर्जी से नहीं जाता, जाना पड़ता है, नहीं तो पिता के द्वारा ठुकाई होगी, पिटाई होगी, इसलिए उसे जाना पड़ता है, अपनी मर्जी से नहीं जाता, जाना पड़ता है। मोहित हैज टू गो टू स्कूल। आपको ध्यान से देखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज टू, हैव टू में से एक का प्रयोग करेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्योंकि मोहित एक नाम है, सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ हैज टू का प्रयोग करेंगे। मोहित हैज टू गो टू स्कूल। मोहित को स्कूल जाना पड़ता है। पढ़ता है हमने इसलिए कहा है क्योंकि अपनी मर्जी से नहीं जा रहा हो, उसे जाना पड़ता है, कंपल्सन है, उसके सामने मजबूरी है। अगर वो नहीं जाएगा तो उसके पिता के द्वारा उसकी पिटाई होगी। तो इस तरह के सेंटेंस में प्रयोग करते हैं हैव टू का। और हैव टू के 3 रूप होते हैं, हैज टू, हैव टू, हैड टू। मैंने आपको पहले बताया है, हैव टू का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ करेंगे, हैव टू का प्रयोग प्लूरल नंबर के साथ करेंगे। यदि पढ़ता है आया है, पढ़ता है, और यदि पढ़ता था आया है, तो सभी के साथ हैड टू का प्रयोग करेंगे। आई एम गोइंग टू टेल यू सेकेंड एग्जाम्पल। देखिए ध्यान से, हमें गाय का गोबर उठाना पड़ता है। गोबर में से विशेष एक अजीब तरह की गंध आती है, लेकिन करें क्या, मजबूरी है, किसान है हम, हमें गाय को गोबर उठाना पड़ता है, उठाते हैं हम, मजबूरी में उठाते हैं, क्योंकि पशु पालने हैं। वी हैव टू कैरी द काऊ डंग। काऊ डंग का मतलब गाय का गोबर। वी हैव टू कैरी द काऊ डंग। आपको ध्यान से देखना है, सिंगुलर नंबर के साथ हैव टू का प्रयोग किया है, प्लूरल के साथ हैव टू का प्रयोग किया है। अब देख लेते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस होने वाला है पास्ट टेंस में, यानी हैड टू का प्रयोग। पास्ट टेंस में चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, सभी के साथ हैड टू लगाना है। जैसे सुमित को कपड़े धोने पढ़ते थे या पढ़े थे। पढ़े थे भी कह सकते हैं, पढ़ते थे भी कह सकते हैं, बात एक ही है। जब पढ़े थे है या पढ़ते थे है, बात एक ही है। सुमित हैड टू वॉश द क्लोथ।
सुमित हैड टू वॉश द क्लॉथ्स। पास्ट टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ हैड टू का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर के साथ हैड टू का प्रयोग करेंगे, प्लूरल के साथ हैव टू का प्रयोग करेंगे। फॉर सच इंफॉर्मेशन, इंग्लिश में किसी भी तरह की जानकारी के लिए यूट्यूब पर आज ही नहीं अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्पोकन जलालाबाद और लर्न इंग्लिश विद आदेश शर्मा सर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और